कानपुर अमेरिकी लोगों से लोन के नाम पर ठगी करने वाले एक और गैंग का हुआ पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है एक लैपटॉप बरामद हुआ, जिसमें 2 लाख अमेरिका लोगों का डाटा हुआ बरामद। इससे पहले काकादेव क्षेत्र में इसी तरह का एक गैंग पकड़ा गया था। नौबस्ता हसनपुर का रहने वाला रवि शुक्ला और विशाल सेंगर को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा। दोनों ही अमेरिका लोगों के लिए लोन के नाम पर ठगी करते थे, क्वारंटीन के नाम पर पेमेंट करते थे। पकड़े गए सातिर का एक साथी नोएडा से पूरा खेल करता था। फायटियर अंग्रेजी अमेरिका बोलकर अमेरिका लोगों से फंसाते थे। एक ऐप्स क्वीन स्विच ऑफ और वजीर एक्स के माध्यम से विटी ट्यून के पेमेंट लेते थे। इसके साथ ही रेपेंट एडवांस जमीन दिलाने के नाम पर पेमेंट कमीशन का इस तरह का पेमेंट करते थे। कार्ड जो कि गिफ्ट वाउचर के रूप में मिलते थे, इसके माध्यम से पेमेंट करके लोगों को ठगी करते थे। ये थाना नौबस्ता में हंसपुरम एरिया में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा था, जो कि यूएस सिटीजन से होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पे ठगी करते थे। और जो यूएस सिटीजन्स होते थे, लगभग इनके पास से हमें 2 लाख यूएस सिटीजन का डाटा मिला है, जिससे ये ठगी करते थे। लोन के लिए जो कॉल करते थे, ये वीओआईपी कॉल्स होती थी। इनके लिए नोएडा का कोई वेंडर था, उसके माध्यम से ये कॉल करते थे। और इनके सिस्टम्स में और मोबाइल में वो ऐप्स भी मिली हैं जिससे वीओआईपी कॉल की जाती है। जो इनका पेमेंट का तरीका होता था, वो 3 तरह से इनको पेमेंट्स मिलती थी। एक तो गिफ्ट कार्ड की फॉर्म में, जो कि यूएस डॉलर्स में वहाँ का सिटीजन अमेजॉन, ईबे और अन्य कंपनियों के गिफ्ट कार्ड्स खरीद के इनको भेज देता था। और उनको ये जो एनकैश करते थे, ये वेंडर्स के माध्यम से करते थे। दूसरा जो पेमेंट का जो लेने का तरीका था, वो वाया ट्रांसफ़र था। यूएस के किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के और किसी एजेंट के माध्यम से ये पैसा मंगवाते थे। तीसरा जो था, ये बिटकॉइन में भी पेमेंट्स लेते थे। इसके लिए इनके मोबाइल में जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स के लेने के लिए जो ऐप मिली है, एक उसमें वजीर एक्स और एक कॉइन स्विच ऐप है, वो भी इसमें मिली है, जिसके माध्यम से ये पैसा लेते थे। इसमें जो कॉल सेंटर में जो काम कर रहे थे, उसमें जो कॉल करने वाला होता है, उसको एक रिटन स्क्रिप्ट इंग्लिश में दी जाती थी, जिसको बार बार प्रैक्टिस करता था और यूएस एक्सेंट में ही वो बात करते थे। उसमें उस बंदे को ये चेजर कहते हैं। और उसके बाद जब लीड डेवलप हो जाती थी, तो डिफरेंट पेमेंट के नाम पे, जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस, फाइल क्लोजिंग फ़ीस, ईएमआई के एडवांस पेमेंट, इन नाम पे उनसे वो यूएस सिटीजन से पैसा लेते थे। एक यूएस सिटीजन से 500 से $2000 तक की ये पेमेंट दिया करते थे। देखिए, अभी तक की जानकारी में, इंटेरोगेशन में ये पता लगा है कि ये कॉल सेंटर 6 महीने से चल रहा था और डाटा इनके पास 2 लाख यूएस सिटीजन्स का मिला है। जो बिटकॉइन से पेमेंट्स हुई हैं, वो लगभग 5 से 7 लाख रुपए की हुई हैं। बाकी इनके अकाउंट्स और जो स्विच इससे ट्रांसफ़र, वाया ट्रांसफ़र जो करवाते थे और गिफ्ट कार्ड से, उन पेमेंट्स का भी हम पता कर रहे हैं। वो जैसे ही डिटेल्स आएंगे आपसे शेयर। देखिए, ये इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स चला रहे हैं, जिसमें अभी तक पहले काकादेव में पकड़ा गया था। उसी के बेसिस पे हमें जानकारी मिली कि कानपुर में अन्य ऐसे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के नाम पे चलाते हैं। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है और जो मेन टारगेट रहता है, वो यूएस सिटीजन्स है। देखिए, इसमें जो पेमेंट का तरीका ये यूज़ कर रहे थे, डिफरेंट एजेंट्स के माध्यम से यूज़ कर रहे थे और जिसके लिए उनको कमीशन देते थे। तो ये जो पेमेंट का तरीका है, इसको लेयर करके ये रखते थे, तो इस वजह से उस चीज़ से बचे रहते थे। इनके जो टारगेट था, वो यूएस सिटीजन्स थे। देखिए, जैसे ही ये कस्टमर को कॉल करते थे और वो ये कहता था कि ठीक है, मैं आपका पर्सनल लोन के लिए मैं रेडी हूँ, तो उसको ये कहते थे कि सर, आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो मिनिमम $300 से $800 लगेगी। वो अकॉर्डिंग टू लोन अमाउंट होता था। उसके बाद जब फाइल कंप्लीट हो जाती थी, उसको मेल पे ये फर्जी डॉक्यूमेंट भी भेजते थे कि आपका लोन अप्रूव हो गया है।
तो फिर फाइल क्लोजिंग फीस के नाम पे 2% टोटल लोन का ये कमीशन लेते थे। उसके बाद ये लोन इंश्योरेंस के नाम पे भी कुछ पैसा उनसे लेते थे। अगर किसी को शक हो जाता था और वो कहता था कि मुझे ये लोन नहीं लेना, मैं कैंसिल करवा रहा हूँ, तो उससे कैंसिलेशन फ़ीस भी $700 से $800 डॉलर्स में वो चार्ज करते थे। देखिए, जो यूएस सिटीजन्स जिनका डाटा हमें मिला है और जो इनके ठगी का शिकार हुए हैं, उनसे हम मेल करके क्राइम ब्रांच टीम उनसे संपर्क करेगी। दूसरा, जो इनके नोएडा में बैठे हुए वेंडर्स हैं, जो इनके डॉलर्स को कन्वर्ट करवा के इंडियन रुपीज़ में देते हैं, चाहे वो गिफ्ट कार्ड की फॉर्म में हो या किसी अकाउंट के माध्यम से, उन सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लोन के नाम पे देखिए, यूएस में जितनी भी लोन से रिलेटेड प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको ही ये नाम देते थे और उन्हीं के ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। देखिए, अभी तक की जानकारी में ये एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर रन कर रहे थे। इनके वेंडर्स और कुछ गाइड करने वाले नोएडा और दिल्ली में भी बेस्ड हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और उनको जब पकड़ेंगे तो ये जो अन्य माध्यम, जो यूएस से कनेक्शन और कैसे ये डाटा लेते थे, वो सारा हमें बाद में करना है। नहीं, देखिए, ये जो कॉल हो रही थी ये VoIP के माध्यम से हो रही थी और इसका जो IP एड्रेस बेस्ड कॉल होती है, तो ये फैसिलिटी जो दी जा रही थी, एक नोएडा में इनका वेंडर था, वो इनको ये फैसिलिटी दे रहा है। ये जो दोनों अभियुक्त हैं, ये पहले भी कॉल सेंटर्स में काम कर चुके हैं और इनको ये आइडिया था कि जैसे यूएस सिटीजन्स को अगर कॉल करना है तो एक प्रॉपर एक्सेंट में बात करना है, और उसी की ये स्क्रिप्ट तैयार करते थे। और जो लड़के आते थे उनको एम्प्लॉय करते थे, उनको कॉल सेंटर के नाम पे एम्प्लॉय करते थे और उनको ये स्क्रिप्ट दे के बाद में ट्रेन भी करवाते थे। देखिए, पहले कॉल सेंटर में काम कर चुके हैं, उससे इनको, क्योंकि वो जेन्युइन कॉल सेंटर्स में इन्होंने पहले काम किया, वहाँ से इनको ये आइडिया हो गया कि एक कस्टमर से कैसे बात की जाती है और उनको अगर हम मिसयूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो ये वहाँ से इन्होंने ये तरीका किया। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, काकादेव में कॉल सेंटर मिला तो उसके बाद से हमें ये सूचना मिली है कि यहाँ पे कॉल सेंटर्स ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं और जितने भी कॉल सेंटर्स हैं ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं, उस पर लगातार क्राइम ब्रांच और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस कार्रवाई करती है।